कुछ लो, क्या क्वेश्चन था, या पूछ रहे थे आप? यहाँ पर क्या था, मेरा क्या देखा था मैंने? नहीं, सर पुष्पा जी उन्होंने किसको? शायद ये पूछा, उसका बात चल रहा था। सर आपने कॉल वालों को अलर्ट कर दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो आपने क्या देख के किया था, वो पूछ रही थी वो। कब किया था मैं मुझे भी याद मैंने नहीं आ रहा, वो वॉल्यूम देखता के लिए हूँ। पूछा था कि आपने स्ट्रेंथ के बारे में बोला था, ये स्ट्रेंथ नहीं है। एक मिनट, कब क्या था ये? 11 था अच्छा। तो कितने बजे बोला था, मैं भी याद नहीं आया, वो देख रहा था, चेक करते हो, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ। देखता हूँ मैं कितने बजे बोला था। 1 मिनट होल्ड कीजिए। 2P फॉर्मेशन ब्रेक, कहाँ गया कहाँ गया? नाइस, ये नहीं है, अच्छा हाँ ये है, 11 बजे के आसपास। स्ट्रेंथ कम हो रही है बैंक निफ्टी में, 11:39। 11, अच्छा ये है क्या स्ट्रेंथ? हाँ बिल्कुल, अच्छा सर बिल्कुल नहीं यही। है सेटअप। ठीक है, हाँ ये 12 बजे के आसपास है। यानी जो 12:40 है, 12:04 है तब बोला था, और यहाँ से स्टार्ट किया तब बोल रहा स्ट्रेंथ कम हो रही है बैंक निफ्टी में, मतलब 11:39 या आसपास, 11:39। मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 11:39 ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसके बाद क्या है, और ये उसके बाद जो बड़ी 12। वाली ग्रीन अच्छा कैंडल इसके है बाद। ना, हाँ उसी हम्म। के आसपास आपने बोला था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा इसको देख कैसे बोला था। चलिए मैं बता देता हूँ, मैं फ्यूचर का चार्ट ओपन करता हूँ। आप समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन क्या थे। 5 मिनट का चार्ट। पहले मैं इसको 1 आवर कर लेता हूँ, ताकि कुछ चीजें जो है वाले टाइम फ्रेम में अच्छी चीज दिखती है, नहीं तो फिर थोड़े से अ, दिक्कत हो जाती है। मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ तो मुझे जो रेंज यहाँ पर दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ ये चलो ठीक है, लाइन है, ये है एक मेरी एक रेंज है, और ये है मेरी एक रेंज, कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये मैं डाउन ट्रेंड के थे। ये मैंने क्यों लाइन ड्रॉ की थी मैंने, किसी को कोई डाउट है? और इस पे है कि आपने लाइन क्यों ड्रॉ की है। अच्छा, उस दिन सेम क्वेश्चन आपका भी था ना। इस गाय के जिनको सब देखिए प्राइस, एक चीज को याद रखिए, चाहे आप किसी स्टॉक में कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, फोरेक्स में कर रहे हो, या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, प्राइस या मार्केट जो है कभी भी डायरेक्ट वन वे नहीं जाता है। जैसे हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, अगर वन वे जा रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्राइस को अगर अप साइड जाना है तो कुछ इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन, फिर अगेन आप, फिर थोड़ा सा करेक्शन, फिर अगेन आप। ये है वैलिड मूव। ये जो आफ्टर में मूव है ये वैलिड मूव है। इसने भी यहां से वहां तक गया है, इसने भी यहां से वहां तक गया है, बट ये जो मूव है ये वाला वैलिड मूव नहीं है। रीजन क्या है कि ये विदाउट रिट्रेसमेंट वन वे मूव किया उसने। ठीक है, मुझे चाहिए एक वैलिड मूवमेंट, दैट मीन्स अगर आप जाता है तो थोड़ा सा आप जाएगा, फिर करेक्शन देगा, अगेन आप जाएगा करेक्शन देगा, अगेन आप जाएगा करेक्शन देगा। कहां से करेक्शन देगा उसके बारे में आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो फिर ठीक है, जब क्लास ले ही रहा हो तो मैं बता दूंगा आने वाले टाइम पे। बट पुराने बैच लोगों को पता है कि कहाँ तक करेक्शन लेगा। पर कहने का मतलब ये है कि ये वैलिड मूव है, तो मुझे इस तरह की मूवमेंट चाहिए जो वैलिड मूवमेंट होनी चाहिए। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड की बात करता हूं तो किस तरह वैलिड मूव होगा? यहाँ पर आएगा, एक सपोर्ट लेगा, एक थोड़ा बाउंस बैक मारेगा, अगेन फॉल होगा, अगेन सपोर्ट लेगा, अगेन बाउंस बैक मारेगा, अगेन फॉल होगा, और प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए अगेन नीचे आएगा। इस तरह ये है ना वैलिड मूवमेंट। तो अगर यहां पर आप चेक करोगे, एक यहां पर आप चेक करोगे, क्या देखोगे आप कि प्राइस ने आया था, एक सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था, अगेन प्राइस आया था, एक सपोर्ट यहां पे लिया था, अगेन ऊपर गया था, अगेन प्राइस ने ब्रेक किया था, अगेन सपोर्ट लिया था यहां पर, उसके बाद ऊपर गया था। तो ये क्या मूवमेंट है, ये क्या मूवमेंट है सर ये एक लोअर लो वैलिड आता है। मूवमेंट है। और ये आपने कितने वेव, एज पर वेव एनालिसिस कितने वेव हो गया? 1 2 3। तो 3 के बाद क्या बताया था, या तो करेक्शन देगा या तो एक रेंज में जाएगा। तो ठीक है, उसने करेक्शन किया, मतलब रिवर्स कर दिया उसने, जैसे थर्ड मूव के बाद रिवर्स करता है या तो रेंज में जाता है, तो उसने चलो ठीक है रिवर्स कर दिया। तो इसलिए मेरे ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसलिए मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप चीज देखोगे, देखिए प्राइस एक्शन को जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपको फायदा है। ये सपोर्ट है,
पहले इसको सपोर्ट लिया प्राइस ने, अब उसको ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले ये लेवल मेरे पहले एक सपोर्ट के काम कर रहा था। जब उसको ब्रेक करके नीचे आ गया था तो सेम लेवल कन्वर्टेड टू रेजिस्टेंस। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो वहां से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, अगेन ऊपर जाएगा, यहां से रेजिस्टेंस लेगा। यही था ना सिस्टम, यस यही होता है। अब सर। उसके बाद उसको अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल क्या काम करेगा, ये अगेन सपोर्ट कन्वर्ट टू सपोर्ट सपोर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, बस इस चीज को आपको चार्ट पे देखना है आपको। देखिए यहां पर क्या किया था, ब्रेक करके नीचे आ गया था। जब नीचे आ गया था तो ये लेवल अब क्या बन गया, मेरा सपोर्ट। रेजिस्टेंस बन गया, सर ब्रेक करके नीचे आ गया, रेजिस्टेंस है ना। आप देखिए एग्जैक्टली जब प्राइस ने, ये देखिए प्राइस नीचे आया और जब भी अगेन वहां पर पहुंच गया तो क्या किया उसने, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लिया, है ना। तो सिमिलरली देखिए प्राइस ने जब उस लेवल पे पहुंचा है तो क्या किया इसने यहाँ पर, रेजिस्टेंस ले ये कब सॉरी कब के लिए थी, ये आपके 9 तारीख को। और रेजिस्टेंस के पास आकर क्या किया उसने, सर कंसोलिडेट होल्ड रेंज किया में और ये मैं साइकोलॉजी के लेवल भी है। तो अब अगर ब्रेकआउट देगा तो सक्सेसफुल होगा, ब्रेकआउट दिया यस ऊपर सर गया, तो ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया। तो अब जो ऊपर चला गया, तो अब ये जो लेवल है पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अगेन रेजिस्टेंस बन गया था, अगेन वो लेवल क्या बन गया मेरे लिए, सपोर्ट सपोर्ट बन गया। ये कब की बात है, ये कब के लिए है, ये मेरे 10 तारीख के लिए है। 10 तारीख के लिए ये लेवल क्या बन गया मेरे लिए, सपोर्ट सपोर्ट बन गया ना। तो यस अगर सर उसके पास प्राइस अगर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो मुझे पता है सपोर्ट यहां से बाउंस बैक ले सकता है कि नहीं। यस सर। और इसी रीजन से यहां से देखोगे नीचे आया था और एग्जिट वहां से बाउंस बैक लिया, बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। और उसके बाद यहां से मूवमेंट दिया है। तो जो लोग यहाँ पे कॉल नहीं ले पाए, नीचे की तरफ प्राइस आ रहा था, उनको लगा कि अरे यार नीचे आ रहा है मैं पुट ले लेता हूं, वो गलत काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे बाइंग जोन है। ये क्या जोन है मेरा, क्या जोन बनेगा, ये बाइंग जोन ही। मैं यहाँ पर कॉल ले लूंगा। अब मैं इस चीज को दिखाता हूं आपको टाइम फ्रेम करके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके। अब क्लियर हो चुका है, मैं लाइन, अरे ज्यादा ही हो गया, क्लियर है ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की थी, किसी को डाउट नहीं है। अब मैं 10 तारीख को चार्ट को लेकर चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कुछ चीजों को देखोगे ना तो फिर आपको समझ, सर देखिए जो मार्क, हाँ सर 1 hour टाइम फ्रेम प्लीज। हम्म, सर जो ये डाउन ट्रेंड बनाया था, तो इसमें जो नीचे से बिग वाली रेड कैंडल है, जो ये थर्ड वेव जो बना, उस पॉइंट अच्छा को अच्छा, आपने रेजिस्टेंस क्यों नहीं कंसिडर किया था? यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने लाइन इससे ड्रॉ नहीं की थी कि प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया था तो इस लेवल का कोई मतलब नहीं मेरे लिए, अच्छा समझ रहे हो। ओके। बाकी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी देखिए ना, इस लेवल पे देखिए प्राइस ने सपोर्ट किया ना अगेन। तो एक सर लेवल यहाँ पर भी बनेगा, एक लेवल यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन नीचे लेवल इसने नहीं बनाया क्योंकि प्राइस ऑलरेडी आप है, यहाँ बनाने का कोई मतलब नहीं है एनालिसिस करने का, प्राइस ऑलरेडी वहां है, ठीक है। सर ये तो यहाँ पर भी लेवल बनेंगे, यहाँ पर भी लेवल बनेंगे, यहाँ पर भी लेवल बनेंगे, और यहाँ पर भी लेवल बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आया था, सपोर्ट लिया तो ऊपर गया था, तो एक लेवल यहां बनेगा, एक लेवल हमारा यह बन रहा है। प्राइस सेकेंड यहां पर आया था, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर गया, एक लेवल हमारा ये बनेगा, अगेन उसको ब्रेक क्यों किया है, सर ये जो क्लियर आप है। एक बार हिडन सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं बताया था आपने, वो वाला देखिए 27 तारीख को, 27 ट्वेंटी वाली। 27 तारीख को पीछे की तरफ, सर यही तो है 27 मूविंग। कहाँ, या तो 27 तो यहाँ है, हाँ सर, तो ये कैंडल नहीं बनी हिडन वाली, अगर ये ये लेवल ड्रॉ करते हैं तो। ये यस ये सर। यहाँ पर रेड होनी चाहिए, अच्छा ये रेड होनी चाहिए, ठीक है। ओके अब क्लियर है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, मैंने यहाँ पर लाइन भी, यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लेवल है, लेवल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने ये लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं कि प्राइस यहाँ पे था इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ की थी। प्राइस वहां पे पहुंच जाएगा तो मैंने ये लेवल निकल के आएंगे, ये देखो, और वही से रिजेक्ट किया था उसने मार्केट ने। तो लेवल का मतलब है मिनिमम जो है अपने लेवल इस तरह जहां पे सपोर्ट लिया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेवल का, और जो रेजिस्टेंस जहां से लिया वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चलता हूँ और 10 तारीख को क्या हुआ वो दिखाता हूँ आपको। लेवल अपने पास है,
देखिए प्राइस ने लेवल को 10 तारीख है ओपन हुआ, नीचे गिरा, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया। अब ध्यान से देखिए, मैं बार बार इसलिए मैंने पहली क्लास में बताया था आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन की इंपॉर्टेंस। नीचे आया, यहां पर सपोर्ट लिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद आज के जो लॉ है, ध्यान से देखिए, आज के जो लॉ है उसको ब्रेक कर दिया था इस रेड कैंडल ने। देख रहे हो, कर दिया ना ब्रेक। अच्छा हाँ, यस सर। ये अमन अमन खान साहब या कुछ पूछ रहे थे। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं सर, वो सपोर्ट का देख दिया सर, फर्स्ट वेव का आप बोल रहे थे ना, वो अच्छा अच्छा, आप करेक्ट। क्लियर क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए जी, ठीक है ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या किया, इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया था। किसको ब्रेक किया था? जो आज का जो लॉ है उसको ब्रेक किया था। ये देखिए, ये लॉ था ना मेरा पहले, इस वाले कैंडल, इसको ब्रेक किया था। तो ब्रेक करने से लोगों को क्या लगा? ये ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन दे दिया, यानी प्राइस यहां से क्या होगा? सीधा नीचे। लेकिन हमें पता है यहां पर सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन नहीं देगा, क्लोजिंग नहीं देगा, क्लोजिंग के बाद सिर्फ क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट नहीं होगा, मैं वहां पर एंट्री नहीं लूंगा पुट का। ठीक है, इस रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन मतलब ये आज के लॉ को ब्रेकडाउन दिया, और उस रेड कैंडल के नीचे भी प्राइस गया है। आप अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इस रेड कैंडल के नीचे भी प्राइस गया। यहां तक दिख रहा है क्या आप लोगों को? 3 मिनट पे से था, पूरा नीचे था। हाँ, तो ये लोग फंसाने के लिए है। ठीक है, वहीं से प्राइस घूम गया, देख रहे हो, वहीं से प्राइस मूव कर दिया। और उस दिन भी आप लोगों को एक चीज बोला था, आप लोगों ने शायद याद, मतलब ध्यान नहीं दिए होंगे। 8 तारीख को मैंने एक बात और बोली थी आप लोगों को। मैं आपको चीजें दिखाता हूं ना, फिर आप लोग क्या है ना, उस चीज को फॉलो नहीं करते, भूल जाते हो चीजों को। दिक्कत यही होता है कि चीजों को आप, यहां पर कुछ बोला था ना, हिस्ट्री रिपीट होने वाले है, हो गया है, कुछ बोला था हमें। यस सर, अब बोला। क्यों बोला था और उसके पीछे क्या रीजन है, और उस चीज को अपने इंप्लीमेंट अगर कर लेते ना तो 8 तारीख को आप फंसते नहीं, मतलब ये 10 तारीख को, 8 तारीख को नहीं था ये, 9 तारीख को केस था। मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, ये देखिए कौन सा था। है यहाँ, ये 9 तारीख वाला केस था, 8 तारीख का नहीं, 9 तारीख का था। मैं एक बार काम करता हूँ उसको थोड़ा सा। अरे यार क्या हो गया, 9 तारीख वाला केस था ये था, जिस दिन बोला था आप लोगों को। हिस्ट्री की बात कर रहा था मैं आपको चीज दिखाता हूँ, और आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा अभी बकायदा आपको। ये नहीं कि मैं आपको काम हो गया और उसके बाद आपको मैं बोल रहा हूँ कि है ना, कि मार्केट चढ़ चुका है या गिर चुका है, उसके बाद मैं सीना फुला के बोल रहा हूँ कि भैया देखिए जैसे बोला ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ गया था वो, होने से पहले ही आप लोगों को अलर्ट कर दिया था, और ये आज दोबारा आपको दिखाता हूँ। चीजों को ध्यान से देखना, आप सेम चीज हिस्ट्री रिपीट हुई है। मैं तो पोजीशन बना रहा हूँ कि अच्छा सी में, अच्छा ठीक है। अब लगता है बुक करना है। अब देखो बुक कितने बजे किया था मैंने, टाइम क्या है, टाइम 12:48। क्या दिख रहा है, 12:48। कब के है ये, चल रही है बात 9 तारीख की। मैं आपको 9 तारीख के पहले चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। ध्यान से देखिए, चार्ट आपके सामने है। 12:48, 12:15, 48, 45, ये 45 यहां पर मैंने बुक की थी। ये 50 नीचे टाइम देखिए, 12:50, देख रहे हो? यस सर। यहां पर बुक बात की थी ना मैंने, ये कैंडल, एक मिनट, इस कैंडल पे देखिए, टाइम देखिए 12:50, यानी 48। ये 50 होने से पहले जो है मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए। और प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट बुक करने के बाद जब उन्होंने पूछा था कि बुक कर ले, मैंने बोला हाँ, और मैं क्या बोला था, पता नहीं डेटा क्या है, उन्होंने से डेटा के पूछ रहे थे, मैंने क्या बोला था, बट चार्ट कह रहा है कि रेंज में रहेगा, या तो क्या लिखा हुआ है, गिरेगा। कितने बजे का टाइम है? 12:51। अब यहाँ 51 कहां पर दिखेगा आपको, ये 55 है, तो ये 51, यानी 55 इस कैंडल बनने के इमीडिएटली बोल दिया था गिरेगा, या तो रेंज में रहेगा, बोला था ना। यस सर। अभी गिरने से पहले बोला था कि बाद में बोला था? पहले ही बोल दिया था आप लोगों को। यस सर। पहले ही बोला था सर। और उसके बाद क्या हुआ, सर गिर गया। सीधा 150 पॉइंट।
और 150 पॉइंट के बाद यहां आने के बाद इमीडिएटली बाई भी किया था कॉल मैंने लिखा भी था, शायद एक कॉल में लिया था, ऐसा कुछ बोला था। हाँ ये देखिए अगेन पता नहीं क्या गिरेगा। फिर अगेन बोला कि अगर रेंज में देता है तो देन न्यू पोजीशन बनाऊंगा सी साइड में, अदरवाइज वेट करूंगा। मैं सी साइड में क्लियरली बोला था, कभी पुट की बात की नहीं मैंने। रीजन क्या है? रीजन ये है, आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखिए ये मेरे पास ये लेवल है, देख रहे हो? ये लेवल कौन से मेरे है? ये मैंने 1 आवर के बेसिस पर है। और जो मैंने 15 मिनट की जो बात की थी मैंने 9 तारीख को, 15 मिनट के हिसाब से मेरा लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, कलर ले लेता हूं मैं थोड़े से ग्रीन कलर का। सर ये डिस्कशन हो चुका है। डिस्कशन हो चुका है, लेकिन ये चीज दिखाया नहीं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन आया था, मैं तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आप लोग मतलब बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये चीज बताता नहीं। मतलब ये सर टॉपिक ये क्वेश्चन आया था। न्यू कमर के लिए तो इसमें कुछ है नहीं ना सर। हाँ मतलब जैसे हम लोग न्यू कमर्स है, हमारा अभी ये एडवांस मतलब ये नहीं हुआ है, ये डिमांड एडवांस हो नहीं सकता है, ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने। ये टॉपिक 50 मिनट के चार्ट पे करके रेंज बनाने बताया था आपको कि रेंज बनने के बाद जो उसको ब्रेक करता है तो फिर उसको बुलिश मानते हैं कि बेयरिश मानते हैं। ये सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड क्लास की वीडियो देखोगे आप जाके, है ना? सेकंड क्लास में बताया था। तो ये जो अपने देखो रेंज है, और उस रेंज के बाद उसको 5 मिनट करता हूं मैं। रेंज का देखिए मैं लोअर लाइन ड्रॉ की थी मैंने, अपर लाइन ड्रॉ नहीं की थी। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट की जो कैंडल है, पहली 5 मिनट की कैंडल, उसके भी अगर हाई मार्क करता हूं, 2 लेवल मार्क की मैंने यहां पर। अब 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब मैंने क्या बोला था आपको कि एक लेवल आप उसके हाई या एक लेवल लो, किसके हाई किसके लो? ये वाली जो कैंडल है 10-15 कैंडल है, उसके लो एंड उसके हाई को मार्क करना है, यही तो बताया था ना आपको। और यस सर। यहां मार्क करने के बाद उसके बाद प्राइस उसी रेंज के अंदर घूम रहा था। तो सॉरी, तो अब ये जो लेवल है मेरे, जो ये कैंडल है, इस कैंडल के ये हाई है और इस कैंडल के ये लो है। कुछ इस तरह की सिचुएशन है और उसके अंदर ट्रेड क्या उसके अंदर क्या हो रहा है, अपने जो कैंडल है यहां पर ट्रेड कर रहे हो वो। तो इन कैंडल्स के लिए, या मैं अगर बोलता हूं मार्केट के अंदर अब जो बन चुका है कि इस कैंडल का हाई बन गया है और इस कैंडल का लो निकाल के रखा है, ये लेवल क्या है मेरे लिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और ये लेवल क्या है मेरे लिए? सपोर्ट। सपोर्ट। तो मैंने आप लोगों को सेकंड नहीं फर्स्ट क्लास में जो डिमांड है सप्लाई जोन में कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने क्या बताया था? मैं हमेशा बाई पोजीशन कहां पर लूंगा? डिमांड जोन या सपोर्ट पे, और रेजिस्टेंस मेरा ऊपर है। तो बाइंग जोन हमेशा प्राइस अगर यहां पे घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है, मैं इस जगह पे बाई नहीं करूंगा। मैं बाई कब करूंगा? अगर ये नीचे आता है और यहां पे अगर टच करता है और मुझे भी यहां पर कुछ मिलता है पोजीशन में, यहां पर बाई करूंगा। दैट मीन्स ये जोन कौन सा मिलेगा मेरे को? बाइंग जोन होगा। दैट मीन्स ये वाला जोन मेरा क्या होगा? बाइंग जोन होगा, है ना? तो मैंने डिसाइड किया, एक हो गया मेरे बाइंग जोन कौन सा है, ये नीचे वाला लेवल। क्लियर है सबको? ये नीचे वाला लेवल मेरा क्या हो गया? बाइंग जोन। सेकंड बाइंग जोन क्या होगा? अगर इस लाइन को ब्रेक करता है और टेस्ट करता है, फिर मैं कॉल एक ले लूंगा। यही था ना, बताया था आपको। रेंज को ब्रेक करता है और टेस्ट करेगा फिर लूंगा। तो पहला बाइंग जोन ये है, प्राइस अगर नीचे मिलता है मुझे तो बाई यहां पे करूंगा। और सेकंड बाइंग जोन ये है कि अगर उसको ब्रेक करके प्रीटेस्ट करके निकलता है तो सेकंड बाइंग जोन मेरा यहां होगा। दो ही तो पॉइंट है बाइंग जोन का। यस सर। तो देखिए प्राइस को अपर वाले लेवल में यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, नीचे वाले लेवल ड्रॉ किया था। क्यों ड्रॉ किया था? क्योंकि नीचे मैंने बाइंग पोजीशन दी थी मैंने, इसलिए। अब मैं आपको 5 मिनट पर टाइम फ्रेम में ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। देखिए सिंपल है बिल्कुल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको उसको फॉलो करना होता है बस। देखिए प्राइस ने यहां पर थोड़ा सा उसको जूम करता हूं, कलर लेता हूं, चलिए रेड ले लेता हूं। प्राइस ने देखिए क्या क्या कर रहा है यहां पर। आप जा रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब उसको इतना गया है, इतना नीचे गया। ये कौन सा पैटर्न बना रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया। ध्यान से देखिए चीजों को। ट्रायंगल पैटर्न को उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के देने के बाद जैसे मैंने एक पोजीशन यहां लिया था, आप लोगों को याद होगा, और मैंने बुक कर लिया। कुछ लोगों ने जो इसको रेजिस्टेंस माना था, अगर मानते हैं किसी ने, मानने के बाद ब्रेक किया, यहां पर टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहां पर हैमर कैंडल बनाया, तो उसके बाद ये डे का यानी
उस दिन का जो हाई है उसको भी इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भी पोजीशन लिए होंगे कॉल, डे का हाई ब्रेक कर लिया, नीचे हमारे की तरफ सपोर्ट है, हाँ किया होंगे कुछ लोगों ने, सबका एसएल गया, गया ना एसएल सबका। यस सर। तो अब यहां पर सिनेरियो क्या है, देखिए यहां पर दो सिनेरियो है, हिस्ट्री आपको दो हिस्ट्री दिखाऊंगा। एक तो क्या, ध्यान से देखिए आप, ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, ऊपर गया, जो डे का जो हाई था उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया, लोगों ने यहां पर कॉल बाई किए, क्यों कॉल बाई किए, एक तो ट्रायंगल पैटर्न है, जिन्होंने ट्रायंगल पैटर्न की ब्रेकआउट पे लिया वो तो प्रॉफिट में आ गए थे। अब जिन लोगों ने यहां पर एंट्री नहीं कर पाए, मिस हो गया, ये लोग क्या सोचा कि यहां पर डे का हाई ब्रेक कर दिया मैं एंट्री करूंगा, तो जो लोग यहां पर डे का हाई के ब्रेक करते ही एंट्री लिए है और एसएल जो यहां पर रखे होंगे, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग कर रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है, किसको, रेजिस्टेंस को, ये देखिए 38,500, इसको ब्रेक करने से पहले यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देख रहे हो, ये देखो लेवल, इसको ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ब्रेक करके निकला है प्राइस, तो निकला है प्राइस, तो लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे और ऐसा लगाएंगे यहां पर, और कुछ ही देर में, जैसे ही मैंने यहां पर आप लोगों को बोला था कि मैं यहां पर या तो कंसोलिडेट करेगा या तो गिरेगा, और कुछ ही मिनट पे झटके से 150 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, नीचे गिर गया, सबका ऐसे उड़ा दिया, सबका ऐसे उड़ गया, और अपने जो बाइंग जोन है, जो आपको समझाया था अभी मैंने, उसी बाइंग जोन पे प्राइस आया, रोहित से उसने मूवमेंट दिया है। अब इस चीज से आपने क्या नोटिस किया, ट्रायंगुलर पैटर्न, बीच में एंट्री नहीं करनी है। बीच में तो एंट्री नहीं करनी है, अब यहां पर साइकोलॉजी दिखाता हूं, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये डे का हाई को भी ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट को फेल किया, फेल करके सबका एसएल उड़ाया, कॉल वाले के एसएल उड़ाया, ठीक है, सबका एसएल उड़ा दिया, नीचे आया, एक झटके से नीचे आया, तो लोगों को लगा अरे यार कॉल गलती से बाई कर ली, पुट ले लो, पुट यहां पर बाई किए, उसके बाद मार्केट यहां पे आया और सडनली मूवमेंट दिया, पुट वाले के भी एसएल उड़ा दिया, और मार्केट को जहां जाना तो वहीं चला गया, ध्यान से देखना सिनेरियो, जहां जाना तो वहीं चला गया, जाने के बाद वहां पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो लोग यहां पर बाई किए थे, पोजिशनल बाई यानी स्मार्ट मनी, पहले कॉल को ट्रैप किया था, फिर पुट बायर को ट्रैप किया था, ट्रैप करने के मार्केट को ऊपर लेके चले गए थे, और उसके बाद वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे एंड अगेन प्राइस उसी लेवल पे आ जाएगा। क्या कुछ इस तरह हुआ था यहां पर, देखेंगे अपन, ब्रेक करके देखिए, पहले कॉल बायर का ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट करके ऊपर लेके गए थे, कॉल का वो खा लिए थे एसएल, नीचे आया था, पुट का एसएल खा लिए थे, मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया था, कहां चढ़ा दिया था, आप देखो कहां चढ़ा दिया मार्केट को, चढ़ा दिया ऊपर, यस सर। वहां जाके प्रॉफिट बुक किए, और जहां से आया गया था वहीं पे आ गया, यस सर। दिख रहा है आपको, जी सर। अब मैं ये हिस्ट्री दिखाऊं आपको, तो ये जो हिस्ट्री है, अब आपके जो मैं जो बोल रहा था आपको, यहां पर अब आते हैं पॉइंट को, क्या बोला, क्या हो रहा है बुक करने के बाद, अच्छा एग्जिट किया तो एग्जिट गिर गया था, ठीक है, गिरने के बाद बोल रहा था, उसके बाद मैं नहीं, अच्छा ये तो वो फ्रॉड वाले का मैसेज है, एवरेज कर लिया, अच्छा ये तो उनका है, इंडसइंड बैंक सर का, सर्च करो ना हिस्ट्री रिपीट। अरे बस आ गया, उसी दिन पे यही कहीं था, ये देखिए, हाँ, बैंक निफ्टी में हलचल शुरू, इस बार भी हिस्ट्री रिपीट करता है कि देखना है, और लिख दिया इस बार भी सेम हिस्ट्री रिपीटेड, बाउंस बैक फ्रॉम इंपॉर्टेंट लेवल, बाउंस बैक करके ऊपर चला गया, और ये दिया 2 बजे। तो हिस्ट्री रिपीट जब है, एक भी बंदे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हिस्ट्री रिपीट हुआ तो क्या होगा, और हिस्ट्री रिपीट जब लिख दिया मैंने यहां पर 2 बजे, जब प्राइस यहां पर था, हिस्ट्री रिपीट में लिख दिया था। अब हिस्ट्री रिपीट का मतलब है यहां से उसने पहला फेस क्लियर कर दिया, जो हिस्ट्री उसने पहले भी बनाई थी सेम हिस्ट्री यहां पे पहला फेस कर दिया, अब ऊपर जाएगा और वहां से फिर वो प्रॉफिट बुक करेगा, फिर नीचे आ जाएगा जहां से गिरा था, जहां से चला था, सेम चीज आपको दिखाता हूं हिस्ट्री में, तो आपको दिमाग रहे तो आंखें खुली रह जाएगी, आप खुली रहेंगी कि मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने ध्यान दिए नहीं होंगे, लेकिन ये चीज बता दिया था आप लोगों को पहले ही, और ये चीज आप लोगों को फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही बताया था, आपको याद होगा तो उसकी वीडियो भी है ना, जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा यूट्यूब में, वो वीडियो भी डाल दिया था मैंने, आपको दिखाऊंगा, अभी हिस्ट्री दिखाऊंगा तो फिर आपको और थोड़ा सर सा, 261% वाला बताया ना आपने। नहीं नहीं ये नहीं था, मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूं आपको,
यूट्यूब में वीडियो भी है इसके, जाके चेक करोगे तो बिल नहीं, वो नहीं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद बियर और बुल ट्रैप होगा, या तो साइकोलॉजी, रिटेल ट्रेडर साइकोलॉजी वर्सेस स्मार्ट मनी साइकोलॉजी, ऐसे कुछ करके है। देखिए यहाँ पर क्या चीज देखोगे आप, यहाँ पर चीज ध्यान से देखना आप। सेंटिमेंट में बताया था। ये देखिए कुछ ऐसा था, ये देखिए यहाँ पर था अपना, है ना, कुछ था ना ऐसे, दिख रहा है आप लोगों को? 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का करूंगा तो, और क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये ट्रायंगल पैटर्न बना है यहाँ पे। ब्रेक सर किया, अपसाइड ब्रेक करना था, ब्रेक किया, Stop यस loss ब्रेक। हाँ आप देखिए ब्रेक करने का 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 कैंडल है, और दोनों कैंडल को क्या देखोगे आप कि दोनों एक कैंडल पहले कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया, देख रहे हो? यस सर। तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 50 मिनट कौन? टाइम फ्रेम, यानी यहाँ पर जो है कम से कम 4-5 कैंडल बन जाएंगे ऊपर, यानी इस तरह बनेगी 4-5 कैंडल, है ना, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो उसके बाद लोग यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, क्योंकि उसने ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक किया, शानदार पैटर्न है, ब्रेक किया, और यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। मार्केट ने एक झटके में कॉल वाले को उड़ा दिया और नीचे सीधा ले आया लेके आने के बाद देखिए आप, ये कैंडल लो बना था, उस लो के नीचे भी प्राइस चला गया था, ये वाला कैंडल देख रहे हो? तो यहाँ पर लोग क्या करें, पुट करेंगे। अब क्या करेगा, मार्केट ही से सपोर्ट लिया और पुट वाले के भी ऐसे उड़ा दिया और मार्केट को लेकर चले गए ऊपर ले चले गए। जिस लेवल को ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे रिटेस्ट करने आया था, और उसके बाद मार्केट आप वहां पे प्रॉफिट बुक किए थे, जहां से लेकर गए थे मार्केट को वहीं पे लेके आगे बाद में। क्या इसके और उसके बीच में सिमिलरिटी कुछ है? हाँ सर। हाँ सर, ये डिफरेंस है, डिफरेंस सेम चीज। और दोनों के लेवल देखोगे आप, यहां पर देखोगे 36 का लेवल है, साइकोलॉजी के लेवल के पास ही हुआ है ये कांड। ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ना पैटर्न को फेल किया है, मार्केट को नीचे लेके गए, वहां से बूम करके ऊपर लेके गए थे, उस दिन ये नहीं तो नेक्स्ट दिन ऊपर लेके गए थे, और जहां से लेके गए थे ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करके प्राइस को अगेन वहां पर लेकर आए, और सेम चीज यहां पर हुआ है, देखिए आप। सर ये आपने उसमें बताया था ना, फेक ब्रेकआउट फाइंडिंग टेक्निक। हाँ मुझे याद नहीं किस वीडियो में है, लेकिन और इसलिए बोला था कि जैसे मैंने ये पैटर्न दिख गया था मुझे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये कुछ इस तरह के पैटर्न मुझे बनते हुए दिख गया था कि ये जो है बना रहा है, और अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, एक साइकोलॉजी के लेवल भी है, और वाले टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस भी है। तो मैं बाय करूंगा, मैंने बता दिया मेरा बाइंग जो जोन है नीचे के लेवल पे, अपर जोन पे नहीं है। इसको ब्रेकआउट किया है, फेक ब्रेकआउट किया है, मैंने वहां पर प्रॉफिट बुक किए, प्राइस नीचे आया, और नीचे आने के बाद अगेन मैंने यहाँ पर बाय किए, और उसके बाद मैंने निकाल दिया प्रॉफिट कमा के, हिस्ट्री रिपीट कर दिया था। तो ये जो फेज था वो किसका था, हिस्ट्री का फेज नंबर 1। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ब्रेकआउट तो दे दिया, किसको ब्रेकआउट दिया था उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, यहां पर रेजिस्टेंस था ना वो वाले टाइम फ्रेम पर। हाँ सर। उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक दिया, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक दिया तो उसके बाद क्या करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के बाद क्या करने आएगा, टेस्ट करने आएगा। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद सीधा अपसाइड ऊपर जाके प्रॉफिट बुक, जहां से मार्केट को लेके गए तो वहीं लेके आ गए। तो ये है स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज में। बार बार आपको शुरू के ट्रेनिंग में भी बताया था, इस सेकंड बैच के ट्रेनिंग में शुरू के दिन में बता दिया था आपको कि 4 टाइप्स के जो है, ये मान के चलो प्राइस एक्शन है, साथ में क्या रहता है, स्ट्रेटेजी होती है, साइकोलॉजी है, एंड बताता फोर्थ बताया था मैंने स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज। बाकी मैंने यही बताया था कि जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ इन तीनों चीज को फॉलो करते, उसको इग्नोर करते, है ना। यहां पर देखोगे प्राइस एक्शन भी फेल हो गया, ट्रायंगुलर पैटर्न भी फेल हो गया, समझ रहे हो, ट्रायंगुलर पैटर्न भी फेल हो गया, स्ट्रेटेजी भी लगा दो वो भी फेल है। यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट मनी जीतते हैं यहाँ पर। तो स्मार्ट मनी की एक्टिविटी इस तरह को पकड़ में आती है, क्योंकि हिस्ट्री हो, ये चीज नई नहीं है, पहले भी बताया था, फास्ट ट्रेडिंग में बताया था, और आज अगेन इस चीज को रिपीट किया है, उसने सेम चीजों को रिपीट किया है। तो अब ये हो गया पहला हिस्ट्री रिपीट का एग्जांपल आपको दिखाया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिना टाइम क्यों हो रहा है, क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लूंगा मैं,
हमेशा कि 15 मिनट यूज करूंगा? नहीं, मैं 5 मिनट का यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे जब भी दिखेगा, ध्यान से सुनना, मुझे जब भी दिखेगा कि इतने बड़े गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद भी मार्केट अपसाइड में रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ओपन हुआ है और छोटे रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है, अगर थोड़ा सा शक होगा मुझे, मैं इमीडिएटली 5 मिनट को कन्वर्ट कर दूंगा 50 मिनट पे, इमीडिएटली कन्वर्ट करूंगा, देखूंगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ये तब मैं करूंगा जब मुझे दिखेगा कि इतना बड़ा गैप अप भी हुआ, गैप अप का मतलब है बुलिश सेंटीमेंट और पास में रेजिस्टेंस है और बुलिश सेंटीमेंट में हो रहा है, होने के बाद भी प्राइस ऊपर जा रहा है और छोटे से रेंज में घूम रहा है, और ये अगर एक पावरफुल रेजिस्टेंस है तो प्राइस को वहीं से उसको नीचे ले जाना चाहिए था। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये पावरफुल रेजिस्टेंस है कि नहीं? ये 1 यस आवर सर। टाइम फ्रेम पे ये क्या था? पावरफुल रेजिस्टेंस था। यहाँ पे पिछले दिन के क्लोजिंग, यहाँ पे गैप अप, ऊपर गया, नो डाउट यहाँ से रिजेक्शन तो होना ही था, रिजेक्शन हुआ भी है, होने के बाद यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए था, वो नीचे भी नहीं आ रहा है, वो नीचे भी नहीं आ रहा है, वो उस दिन के लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे गया फिर ऊपर जाने लग गया। तो मुझे तो दिखा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये ऊपर भी जाना नहीं चाहता, नीचे भी नहीं आना चाहता, इसका मतलब गड़बड़ है। तब जाके मैंने 5 मिनट को कन्वर्ट किया था 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, चेक करने के लिए हो क्या रहा है अंदर। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम किया तब मुझे दिखा कि अच्छा ये जो है एक रेंज के अंदर घूम रहा है, फंसा रहा है। उसके बाद जब इसने 5 मिनट पे अगेन देखा, मैंने 50 मिनट के हिसाब से रेंज को ड्रॉ कर लिया और 5 मिनट पे जब देखा ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, फिर मुझे याद आ गया कि अच्छा ये तो पुरानी हिस्ट्री है, जो पहले भी कांड किया था उसने, और वो भी साइकोलॉजी के लेवल के पास है, तो सेम चीज है। तो मैं समझ लिया कि मुझे इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय करूंगा नीचे के लेवल पर, और ये लेवल अगर ब्रेक भी करता है मैं एंट्री नहीं लूंगा, सीधा हिसाब है अपना, क्योंकि ये समझ में आ गया था ब्रेक करेगा वहीं से फिर उसको फेक ब्रेकआउट करके नीचे गिरा देगा, और गिरा के कहां लेके आएगा? सपोर्ट तो लेके आएगा और वहीं से बाउंस बैक मारेगा। तो मैं क्लियर समझ में आ गया था कि नहीं, मैं इसको ब्रेकआउट के बाद मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, एंट्री यहां पे लूंगा ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे मैं एग्जिट ही करूंगा। मैं वहां पर बाकी ट्रेडेड एंट्री करेंगे लेकिन मैं एंट्री नहीं करूंगा, ये पहले से डिसाइड कर दिया था। और इसी रीजन से मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर ये जोन के अंदर मैंने एंट्री भी किया था, और आप लोगों को ये भी मेंशन किया था ये तो रेंज में गिरेगा या तो गिरेगा, और गिरा, जैसे गिर के यहां तक आ गया था, मुझे पता है कि मेरा बाइंग जोन है, फिर अगेन मैंने यहाँ पर सी लिया था और होल्ड करके निकल गया था। तो ये आपको क्लियर है कि मैंने 50 मिनट के टाइम फ्रेम करके मैंने कब रेंज को ढूंढा। ये हमेशा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब आपको कुछ डाउट लगेगा आपको मूवमेंट पे, तब जाके आप उसको ढूंढिए, अदरवाइज ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये था आपका आपने क्लियर। बोला कि ऊपर ब्रेक करेगा उसके बाद भी आप बाय नहीं करेंगे, पर ऐसा क्यों? आप तो कह रहे हैं कि ऊपर ब्रेक करने के बाद करना चाहिए ना तो buy। बता दिया था ना आपको, क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर ब्रेक करेगा, बाकी रिटेलर ट्रेडर ब्रेक करते हैं बाई करते हैं ना, फंस गया ना वो, मैं बाई नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेल करूंगा। बाकी रिटेल ट्रेडर की सोच है बाई करेंगे, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, आज के हाई को ब्रेकआउट दिया, मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री में ऐसे हुआ था, हिस्ट्री में हुआ था, मुझे पता है। उसको कैसे पकड़ेंगे कि वो नहीं जाएगा ऊपर? तो यही तो एक्सपीरियंस है ना, तभी तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि हिस्ट्री रिपीट होने वाले हो शायद, कि हिस्ट्री में हुआ था, ये चीज पहले हो चुकी थी। ये मार्केट के बिहेवियर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस है, मुझे पता है ये आवरली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, मुझे पता है कि यहाँ से वो नीचे आएगा, वो गिरेगा नहीं, एक बार तो फर्स्ट टाइम तो गिरेगा ही गिरेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार वो फेक ब्रेकआउट करता है, इस चीज को भी ध्यान रखना आप, और वो भी साइकोलॉजी के लेवल पे। तो वो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, वहां पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, वहां पर बाकी रिटेल ट्रेडर एंट्री लेंगे और वहां पे सी लेके फंस जाएंगे, मैं एंट्री नहीं लूंगा। मुझे पता है कि ये हिस्ट्री उस टाइप के कुछ सिनेरियो बन रहा था जो पहले अगस्त में भी बना था, मैं उसको पता है मुझे, मैं एंट्री क्यों लूंगा मैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करते करते आप भी समझ में आ जाएगा, आप थर्ड टाइम भी इस टाइप का सिचुएशन बनेगा तो आपको भी याद आ जाएगा, अच्छा पहले भी 2 बार हुआ था, अब इस बार भी इस तरह हो सकता है, आप भी एंट्री नहीं लोगे। तो ये चीज प्रैक्टिस से होते हैं, है ना। सर सेकंड टाइम आपने जब एंट्री ली वो तो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी तभी आपने एंट्री ली ना, नहीं तो हाँ रेड जी। कैंडल बनती तो नीचे फिर एंट्री नहीं होती ना। मैं एंट्री नहीं लेता, मुझे पता है कि यह मुझे बाइंग जोन है, ये मेरा बाइंग जोन था, मैंने वहां पर आने के बाद प्राइस ने सस्टेन किया था, ग्रीन कलर बनाया था मैंने, 3 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लिया मैंने। एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो आप बाय नहीं करते ना। नहीं करता, मैं नहीं करता, मुझे बुलिश सिग्नल चाहिए। सर ये आपकी फेवरेट स्ट्रेटेजी थी ना सर, कैंडल पैटर्न, वो जो उसके बाद आया था एक रेड कैंडल, उसके बाद डोजी, उसके बाद एक आप बोल नहीं, के थे यहाँ सर। पर जो है देखा 5 था मैंने, मिनट एक पैटर्न 5 मिनट में 3 मिनट पे एंट्री किया था मैंने बेसिकली। मगर जो 5 मिनट का था आपकी फेवरेट, आप बोले आपकी हाँ पैटर्न। हाँ हाँ, 5 मिनट पे भी एंट्री कर सकता था मैं, 5 मिनट फेवरेट भी बने थे,
बट मैं एंट्री जो ली थी मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था, हमने यहाँ पर कहीं ये कहाँ गया, यहाँ हाँ यहाँ लिया था मैंने, यहाँ लिया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर ये एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो आप बाय नहीं करते? नहीं, ये जो एक बार इनसाइड 5 कैंडल बनी मिनट थी ना, जाइए सर, 5 इसको मिनट। जो इनसाइड स्क्वायर कैंडल बनने के बाद जो यहाँ से बाउंस बैक मारा ना, तो मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी। मैंने अदरवाइज एंट्री नहीं लेता मैं यहाँ पर 5 नहीं, मिनट रेड के टाइम के बाद फ्रेम। ग्रीन बने तो ही एंट्री लेनी है, नहीं तो नहीं। जरूरी नहीं है कि ग्रीन बड़ा बुलिश सिग्नल चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रीन बन जाए मैं इमीडिएटली एंट्री ले लूंगा। ग्रीन का हाई टूटने के बाद ही आपको एंट्री लेने का एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए बुलिश फॉर्मेशन। हम हाँ बता पूछिए। ये पैटर्न है ना सर, ये आपका फेवरेट पैटर्न एक बार नहीं बोले थे इसको सर, देखिए, ग्रीन उसके इसको बाद फेवरेट नहीं, यहाँ पर ये फेवरेट तो नहीं है, ये वाला नहीं है, बट ये जो कॉम्बिनेशन है एक इसको कुछ बोलते हैं नाम, ये नाम वो इतना याद नहीं आता मॉर्निंग है। स्टार। हाँ मॉर्निंग तो उसके बाद भी एंट्री लेना क्या दिक्कत है, बट मैंने इसको देख के नहीं लिया, मैंने पहले लिया था यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये बाइंग जोन था मेरा, यहाँ पर वो फॉर्मेशन दिखा था इनसाइड बार का 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर, मैंने एंट्री ले लिया उसके ऊपर ही, मैंने 5 मिनट का देखा नहीं था। टूपी फॉर्मेशन ऊपर है, यहाँ नहीं है। डिमांड जोन बोल सकते हैं सर इसको। टूपी फॉर्मेशन यहाँ है। सर हाँ किस डिमांड जोन है ना, ये फेवरेट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, इसलिए मैं लिया था मैंने। सर तो किस चलिए फेवरेट 50% लिया सर किए अभी सर किस फेवरेट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं वो? ये अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, ये बाद में आपको आएगा, ये बताऊंगा। क्लास होगी आज आगे आगे धीरे धीरे क्लास आएगी, सर स्टैंड धीरे वाला धीरे धीरे क्लास और होगी तो आपको पता चलेगा फेवरेट पैटर्न कौन से मेरे। अभी आपको सर, समझ भी नहीं आएगा, स्टैंड वाला अभी बताइए। अरे आपको समझ भी नहीं आएगा ना, मैं कुछ भी बोलूंगा उसके लिए कुछ मैं दूसरा पूछ रही हूँ, अच्छा। जो स्ट्रेंथ वाले हाँ। बोला था कि सी वाले स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर, उसका अच्छा आंसर हाँ ठीक है, इसका तो टाइम भी हो गया, मुझे निकालना भी है। चलिए ठीक है, जल्दी कर देता हूँ यहाँ। अरे मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम अगेन मैं भूल जाता हूँ, कहाँ गया ये। 1 आवर का टाइम फ्रेम और ये लाइन, एक तो मेरा ये, चलो यहाँ से मैंने अब बना नहीं रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस वहां पे था, जो वहां पर था तो मुझे ये जोन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रहे हो, यस दिख रहा है आपको? सर, ये देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए क्या ये टफ था ये जोन ड्रॉ करना? सर मैंने ये लेवल ड्रॉ करके भेजे थे ना आपको। हाँ मैं देखता नहीं हूँ इतना मैसेज आता है, मैं देखता नहीं हूँ मैं। ये देखिए लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल से ही गिरा है प्राइस, एग्जैक्टली उसी लेवल से गिरा है। अब यहाँ पे जो बोलने के पीछे रीजन यह था कि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, रीजन मैं आपको बताता हूँ, चीजों को समझना आप। यहाँ पर कुछ एडवांस ट्रिक्स होते हैं, अब आपको मैं बताऊंगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जब क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तब जाके आपको समझ में आएगा। कुछ यहाँ पर कुछ एडवांस चीजें होती है, अब ध्यान से देखना आप। छोटे छोटे कैंडल्स बन गए सर, छोटे छोटे कैंडल तो बन तो गए थे, बट यहाँ पर क्या बने थे, ये बना था और उसके बाद यहाँ पर आया था प्राइस ने, और इस बुलिश कैंडल के बाद जब प्राइस यहाँ से निकला था ना, यहाँ से निकला था, निकलने के बाद ये जो यहाँ से निकला था, 1 मिनट में इसको हटाया था। सर 1 2 3 पैटर्न बना है ना? अरे वो तो बाद में मैंने कहीं बोला था आप लोगों को, यहाँ कहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा था। जब ये जोन है, हाँ ये जोन है मेरा बाइंग जोन था, ठीक है, बाइंग जोन था। पहले मुझे लगा कि यहाँ पर आएगा और यहाँ से रिटेस्ट करेगा, तभी मैंने बोला था आपको कॉल के साइड में इंटरेस्ट नहीं था, बट वो रिटेस्ट नहीं किया, उसने यहाँ पर नाटक करने लग गया था। तो मैं बोला कि भाई मैं आपको कॉल की साइड में, पुट की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं जब ये देखा था ये नाटक चल रहा है, मैंने बोला कॉल की साइड में इंटरेस्ट नहीं हूँ। बट उसने ये देखिए इस जोन के अंदर लास्ट चलने से पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, देख रहे हो आप, सपोर्ट लिया ना। तो दिन का पहला टूपी कहाँ बनाया था, दिन का पहला टूपी। अब आपको टूपी समझ भी नहीं आएगा, इसलिए जो नए लोग हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता नहीं चलेगा। यस, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए मैं टूपी को मैंने मेंशन नहीं करना चाहता हूँ अभी फिलहाल, रीजन यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब रिकॉर्डिंग बंद करना तो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो आप, क्योंकि नए लोगों के फिर वो वीडियो के कुछ समझ भी नहीं आएगा टूपी क्या है। बंद कर दो हेमंत जी।